जी आप जी का इष्ट देव कौन है? हम लोगों का जो जो उपनिषदों के द्वारा प्रतिपाद्य परब्रह्म परमात्मा है वही हमारा इष्ट देव। स्वामी जी छोटा सा प्रश्न पूछना रह गया है। जैसे आपने बताया कि आपका इष्ट देव कौन है, तो थोड़ा क्लियर नहीं आप प्लीज उसे क्लियर। ये क्लियर करने की आपको कोई अधिकार आपको नहीं है। आप जी के पूज्य श्री देवता जी का क्या नाम है? मैं कहा था ना, जो एक ही भगवान है तो ये पूज्य देवता अपूज्य देवता इसे कैसे होता है? एक ही भगवान है। अपना इष्ट बताते समय भी शर्माते हैं। अभी किसी ने एक शंकराचार्य जी से पूछा, जी आपका इष्ट कौन है? कि परम ब्रह्म परमात्मा। उन्होंने कहा, जी थोड़ा सा डिटेल से बताओ वो कौन है परम ब्रह्म परमात्मा? वो कहता, तुम्हें क्या अधिकार है पूछने का? हर ये पूज्य किसने? लदास बताओगे इनके पूज्य देव कौन से? ये देखिए मैं दिखा दूं इनके इष्ट देव, ये है इनके इष्ट देव, देखिएगा इन्हीं के लिखे हुए हैं। ये भी शर्माण लाग गए। इन्होंने एक टिप्पणी दी है इसी पुस्तक के 2 पृष्ठ पर। इस पुस्तक के 2 पृष्ठ पर श्री माता जुलाई 2009 की क्या कहा है कि गुरु परंपरा नारायण से प्रारंभ होती है। नारायण कौन है? विष्णु जी, और हमारे गुरु पर आकर समाप्त होती है। इसी से संबंधित श्लोक है। आवरण पर दिया गया चित्र नारायण से लेकर जितने भी प्रमुख गुरु हैं उन्हीं के हैं। आज अब हम आवरण देखते हैं। ये है नारायण यानी श्री विष्णु जी, ये इनके भगवान हैं श्री विष्णु जी और श्री ब्रह्मा जी और श्री शंकर जी, ये तो इनके पूज्य देवता हैं। ये श्री वशिष्ठ जी, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ हैं, ये श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और वशिष्ठ जी के पुत्र हैं श्री शक्ति देव जी, और शक्ति देव जी के पुत्र हैं श्री पराशर जी, और पराशर जी के पुत्र हैं श्री वेद व्यास जी, भगवान वेद व्यास जी, और वेद व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव, ये श्री सुखदेव जी, इन्हीं के चित्र हैं। इसके बाद और भी इनके जैसे श्री गौड़ पदाचार्य, श्री गोविंद भगवत पदाचार्य, और फिर ये हैं हिंदू धर्म के वर्तमान प्रवर्तक श्रीमद आदि शंकराचार्य दंडी स्वामी। अब ये इनका इतिहास, ये इनके देवता है। आप बताता हूँ, ये नारायण विष्णु को ही कहते हैं। आदरणीय शंकराचार्य जी ने ये कहते हैं कि हम वेदों को भी सत्य मानते हैं, श्रीमद् भगवद गीता को भी सत्य मानते हैं, पुराणों को भी सत्य मानते हैं। अब हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं? ये कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करो, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी है, ये भी मानते हैं। और कुछ एक चतुरता दिखाते हैं इस दास के प्रवचनों से। अब ये थोड़े से संकुचित होने लगे। आप जी पुराणों को भी सत्य मानते हैं? मानते हैं। हमने सुना है ब्रह्मा जी रजगुण, विष्णु जी सद्गुण और शिव जी तम गुण हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? ऐसा है कि एक ही परमात्मा है। ये 3 गुणों के अनुसार रजोगुण को लेकर ब्रह्मा बन जाते हैं, सतगुण को लेकर विष्णु बन जाते हैं, और संहार के लिए तमगुण लेकर शिव बन जाते हैं। तो शंकराचार्य जी क्या आप पुराणों को भी सत्य मानते हैं? परम सत्य। हमने सुना है कि ब्रह्मा जी रजगुण हैं, विष्णु जी सद्गुण हैं और शिव जी तम गुण हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? ऐसा रजोगुण तमगुण सतोगुण ये तीनों देवता एक रजोगुण की सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी, और पालन करते हैं भगवान विष्णु को स्तोगुण, और संहार करते हैं भगवान रुद्र तो क्या आप पुराणों को भी सत्य मानते हैं? पुराण सत्य है। पुराण हम कैसा सत्य माने? हमारे लिए पुराण सत्य ही। क्या हमने सुना है कि ब्रह्मा ही रजगुण है, विष्णु जी सद्गुण है और शिव जी तमगुण है। क्या आप इससे सहमत हैं? ठीक है, वो शास्त्र वैसा ही वही। शंकराचार्य पूजते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को। ब्रह्मा को तो पूजते नहीं, विष्णु जी और शंकर जी को। और परमात्मा कहा करते 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो वह मुक्ति। ये शंकराचार्य जी ये भी मानते हैं रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। एक आध चतुरता दिखाता है, वो कहता नहीं एक ही भगवान है। वही रजोगुण को लेकर ब्रह्मा बन जाता है, फिर सतोगुण को लेकर विष्णु बन जाता है, तमोगुण को लेकर वो शिव बन जाता है, वो अलग नहीं है। तो ये तो बिल्कुल ज्ञानहीन प्राणी है जो ऐसी भाषा बोल रहा है। कम से कम अन्य 2 शंकराचार्य हो तो ये तो कहते हैं कहाँ रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी, ये मानते हैं। हमारे सदग्रंथ भी यही बताते हैं। तो पहले तो ये निर्णय करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी हमारी पुराणों में लिखा है। तो ये हमारे शंकराचार्य जो ऐसा ज्ञान कहते हैं
कि एक ही भगवान है और वही रजगुण लेकर ब्रह्मा होता है, सतगुण लेकर विष्णु होता है, तमगुण लेकर शिव होता है, उसको अपने सदग्रंथों का भी ज्ञान है। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1 तीसरे स्कंद में आते हैं। ये है अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद है प्रारंभते। अब इसके 11 पृष्ठ पाते तीसरे स्कंद के। ये 11वां पृष्ठ है और तीसरा स्कंद है अध्याय 5। अध्याय 5 का 8वां श्लोक है, 7वां समाप्त हुआ 8वां। भगवान शंकर कहते हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है। शंकर जी कहते हैं, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त क्यों किए हैं, युक्त किए। अब यहाँ देखिएगा, इसके संस्कृत में और अच्छी तरह समझना होगा। यहाँ संस्कृत के साथ हमारे लिए उपकार है परमात्मा का कि ये विशेष है, ये संस्कृत इनकी मूल पाठ भी हमारे पास है। ये क्या कहता है शंकर भगवान की, यदि दयाधर्मना नसदाबी के कथम एह विहित, मैं किस लिए बना दिया तमोगुण है, तमोगुण। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजगुण संभव, रजगुण बना दिया, उत्पन्न कर दिया। और शिव गीता किमु सतोगुणो हरि, विष्णु को क्यों आपने सतोगुण बना दिया। सिद्धम रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और थोड़ी सी दिखाते हैं, श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संक्षिप्त शिव पुराण सचित्र मोटा टाइप केवल आपको 110 पृष्ठ पर दिखाते हैं, बस ज्यादा नहीं, हमारा काम चलेगा आज का। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय नंबर 9 समाप्त होता है, इसके एंड में लिखा है, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन 3 देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और ये इन तीनों देवताओं में गुण है, लेकिन ये शिव कौन है, ये इनका पिता है, ये काल रूपी ब्रह्म है, ये इनका पिता है। तो ये आगे देखना इससे आपको कितना इनकी, इन शंकराचार्यों की ये जो विद्या का ज्ञान होगा। देखिएगा, अब देखो इन्होंने अड़ंगा कैसे अड़ा रखा है, अपने अनुसार सदग्रंथों को मोल्ड कर दिया, उनके अनुवाद को। इसका अर्थ है, गीता अध्याय नंबर 2 का 46 का श्लोक है, इसका अर्थ तो ये बनता है कि बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसा प्रयोजन रह जाता है, ऐसा ही विद्वान पुरुष को पूर्ण परमात्मा की जानकारी के बाद अन्य देवताओं में रह जाता, अन्य ज्ञानों में रह जाता है। और इन्होंने के लिए अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसा अनुरोध कर दिया, अर्थात जैसे चारों ओर जल से भरे जलाशय से जितना प्रयोजन होता है उतना ही जल ग्रहण कर दिया जाता है, उसी प्रकार पूर्ण वेदों के न होने पर भी उक्त वेदों के उतने ही भाग अर्थात उपनिषद को ग्रहण करना ही ज्ञानी ब्राह्मण का प्रयोजन होना चाहिए। ये कर दिया काम इसने, अनुवाद गलत कर दिया, अपने अनुकूल उल्टा अर्थ कर दिया। क्या कर दिया कि वेद तो समझो बहुत बड़ा जलाशय है और हमने जितना जल चाहिए उतना ले ले, इसमें से 4 वाक्य काट दिए, वेदों को भी छोड़ दिया। कहते हैं ब्राह्मण का कर्तव्य बनता है कि वो उपनिषद पढ़े, वेदों की जरूरत नहीं उसने। ये फिर देखियो, क्योंकि इनकी अंग्रेजी दास समझ सके, आप क्या समझ माती थे पहले भाग जाते हैं। ये देखिए 34 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं, ये है गीता अध्याय 2 का 46। पहले तो ये आपको दिखाऊंगा जो पेटा भरेगा न, इनकी घनी कसूची धाक जम रही है जनता पे। अकेले विद्वान में पढ़े थे, ये केवल भाषा जाने थे संस्कृत, और थारंग के पास खक अध्यात्म ज्ञान थे, शून्य था इनका। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर आपको 46 दिखाते हैं। ये है अध्याय 2 श्रीमद् भगवत गीता और श्लोक नंबर 46। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय की प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रह जाता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। अब गीता तो क्या बता रही है, पवित्र ग्रंथ भी आपने देखा, इसकी संस्कृत भी दिखाई दो, क्योंकि ना समझ में जल्दी ये महात्मा हटे नहीं है आपकी, इन्होंने हमें मूर्ख गणा बना दिया। ये देखिए गीता जी, जो भी श्रीमद् गीता और इसलिए दूसरा अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर अब ये 46 है। ये संस्कृत भी देख लो इसकी, ये नो की नो है। अनुवाद किया है हमारे मूल ग्रंथ में, क्या लिखा है, अर्थात जैसे चारों ओर से जल से भरे जलाशय से जितना प्रयोजन होता है उतना जल ग्रहण किया जाता है, घुमा लिया उल्टा इसको। और जिस प्रकार पूर्ण वेदों के होने पर भी उक्त वेदों के उतने ही भाग अर्थात उपनिषद को ग्रहण करना ज्ञानी ब्राह्मण का प्रयोजन होना चाहिए। गाड़ दिया उल्टा खुटा। इनका कहने का भाव ये है कि हमने उपनिषदों को पढ़ना चाहिए, वेदों में सिर माथा नहीं मारना चाहिए। इसलिए इन शंकराचार्यों ने वेदों
को रखा सुरक्षित सीने से लगा कर एक एक वेद को, लेकिन ये पढ़ते रहे उपनिषद। इनसे किसी ने पूछा, ये शंकराचार्यों से, कि जी वो जो मठ आमना पुस्तक के अंदर 5वां वेद लिखा है सूक्ष्म वेद, वो कौन सा है? कोई तो कहता है वो महाभारत है, और कोई कहता है वो श्रीमद् भगवद गीता है। अरे महाभारत भी वेद है। इसमें तो ऐसा पढ़ के भी आदमी ना किसी के अंदर भगवान की आस्था हो वो विनाश हो जाए। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और उसमें ये दिगंबर बैठे थे 3, तो कौन? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण और विदुर, और सभा भरी थी। द्रौपदी को नंगा कर रहे हैं, निवस्त्र करके सबके सामने उसकी बेइज्जती करना चाहता है दुर्योधन और दुशासन। उस समय उस सभा के अंदर एक था भगत बीज विदुर। विदुर ने खड़ा होकर कहा पंचायत में, अरे भले पुरुषों, तुम किसकी बेइज्जती कर रहे हो? अपनी बहू की। अपने ही बहू को नंगा कर रहे हो। ये तुम एक ही परिवार, चाचे ताऊ के घड़ी दूर नहीं होते। विदुर कहे, ये बंधु थारा, एक का कुल एक का परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया। वहां पर भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया। अपने आत्माओं, ये सूक्ष्म वेद में लिखा है परमात्मा ने कि तुम इसे ग्रंथ पढ़ते हो जिसमें कोई करैक्टर नहीं किसी का। अब कवा सुनी किसका ना होती। और दुर्योधन जैसे दुष्ट ने कैसा निर्णय लिया, द्रौपदी को सभा में नंगा करे। अरे बेशरम। और फिर वह दर्शक कौन बैठे हैं? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य गुरु और कर्ण जैसे योद्धा। ये तीनों महापुरुष ऐसे थे, यदि एक भी खड़ा होकर नो कह देना खबरदार इस लड़की का हाथ भी लगा देने कम में, ऐसा जुल्म है और सरेआम तू नंगा कर रहा है इनको, तो हिम्मत नहीं दुर्योधन की, उसको हाथ लगा देते थे। लेकिन वह भी मलिन आत्मा थी, वहां बैठी रही। एक भक्त बीच तक विदुर खड़ा हुआ और कहने लगा, अरे भाई क्या कर रहे हो तुम? विदुर कहे, ये बंधु थारा, आपका भाईचारा है, एक का कुल एक का परिवार। इस निर्णायक बात करने से दुशासन ने थप्पड़ मारा अपने चाचा के विदुर के और कहा कि तू तो है पांडवों का चेहरा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा, इनका चमचा है, इनमें की और बोलता है हमेशा। और तू तो है बांदी का जाया, यानी उसको व्यंग कस दिया कि तू तो बांदी का उत्पन्न हुआ, तेरी तो हीन भावना है, तेरी मति मलिन है तू। इस करके अक्षत्री कर्म के योग नहीं, उनका भाव ये था कहने का, तू तो है बांदी का जाया। और उसका थप्पड़ मारना था। और विदुर को ये बांदी का पुत्र कहने से कहते हैं भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण मुस्कुराए, वहां पर हंसे। अरे तेरा गजब हुई। और ये इतिहास हम पढ़ रहे, इसको 5वां वेद बताओ ये, और तेरा बताओ। ये है हमारे इतिहास। पुण्यात्माओं, एक नियम है, पाप से बचने के लिए पंचायतियों को चाहिए न्याय की बात करें, कोई नहीं मानने तो उठ कर चला गया, सभा त्याग देनी चाहिए। यही विदुर ने किया, सभा त्याग कर चला गया। तो पुण्यात्माओं, आज इसको 5वां वेद बताओ। और कोई कहता श्रीमद् भगवद गीता है वो 5वां वेद। अरे 5वां वेद तो वो उसमें कहा गया है, गीता में तो वेदों का निष्कर्ष इसमें मान रहे हैं कि वेदों वेद क्यों करो गया, तो उन्हीं का समावेश है। 5वां वेद इसे हटकर है, वो कौन सा है? जैसा आपको कल दिन में सुना था वो 5वां वेद है। आज आपको दास कुछ और ही सुनाना चाहता है।